सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो बिहार में जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 10 सीट पर वो आगे, तो बिहार में बीजेपी 9 सीट पर आगे। झारखंड का रुख कर लेते हैं। झारखंड से दुमका से सीता सोरेन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी की सीता सोरेन लगातार दुमका सीट से आगे चल रही है। वोट देख लीजिए, 9601 हो चुका है। जमशेदपुर की बात करते हैं, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो आगे चल रहे हैं, 38,667 वोट से आगे चल रही है विभाग। बिल्कुल, तो झारखंड में सीता सोरेन वाला जो आंकड़ा है वो बहुत दिलचस्प है। सीता सोरेन इस वक्त लीड करती हुई, हालांकि वो पिछले 2-3 राउंड से लीड कर रही हैं। शेमबुंग सीट की बात कर लें तो जोबा मांझी, देखिए जेएमएम कैंडिडेट जो कि बड़े सीनियर लीडर्स मानी जाती हैं, जोबा मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो इस वक्त चल रही हैं और ताला मरांडी पीछे चल रहे हैं। विजय कुमार हांसदा जो है राजमहल सीट से इस वक्त आगे चलते हैं। और रामकृपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं इन आंकड़ों को देखने के बाद, जरा सुनते हैं। मोदी जी की सरकार कुछ घंटों की मेहमान है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये सरकार की विदाई हो रही है। जो रुझान पूरा देश में देखने के लिए मिल रहा है, कांटे का मुकाबला चल रहा है। अंतिम परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही आएंगे। जनता ने बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भुखमरी की आज़ादी के लिए वोट किया है। हवा में बदलाव दिख रहा है, आज मौसम भी बदल रहा है, तो सरकार भी बदलने जा रही है। और बिहार में भी देखिए, हमारा महागठबंधन इंडिया गठबंधन बेहतर कर रहा है। जेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि भाई बिहार का मौसम बदल रहा है, इसलिए यहाँ की सियासत भी बदलेगी, परिणाम भी बदलेंगे। और देख लीजिए, बड़ी खबर ये कि रामकृपाल यादव जो है वो आगे बढ़ गए, लेकिन राजीव प्रताप रूडी जो आगे चल रहे थे वो रोहिणी आचार्य से पीछे हो गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर इस वक्त की। रामकृपाल यादव आगे, लेकिन राजीव प्रताप रूडी पीछे हो गए। और ये दोनों ही वो सीटें हैं जहां पर लालू प्रसाद की 2 बेटियां चुनावी मैदान में हैं। मीसा भारती जहां पर अभी तक आगे चल रही थी, वो पीछे हो गई हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, रामकृपाल यादव इस वक्त आगे हो चुके हैं, मीसा भारती पीछे हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी जो है वो अब पीछे हो गए हैं। और रोहिणी आचार्य जो है वो देख लीजिए इस वक्त लीड करती हुई, इस वक्त उनके जो वोटों की संख्या है वो राजीव प्रताप रूडी से इस वक्त आगे चलती हुई। हमारे साथ झारखंड से जो गेस्ट पैनल जुड़े हुए हैं, तनुज खत्री हमारे साथ संभवतः इस वक्त जुड़े होंगे। और तनुज, जरा मुझे ये बताइए, सीता सोरेन को लेकर जब भी बात होती थी, सीता सोरेन ने ये कहा कि भाई परिवार के अंदर ही मान सम्मान नहीं था, मेरे लिए आदर भाव नहीं था, लेकिन बीजेपी में आई हूं, मुझे मेरे ससुर शिबू सोरेन का आशीर्वाद है और इसीलिए मैं विजय श्री भी हासिल करूंगी। क्या आपको ये संख्या उसी तरफ दिखती है जाती हुई? देखिए बीबा जी, 2 बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेठी से स्मृति ईरानी 20,000 मतों से पीछे चल रही हैं और अर्जुन मुंडा भी पीछे चल रहे हैं। तो ये भी झारखंड के दर्शकों को जानना जरूरी था। और रही बात दुमका लोकसभा क्षेत्र की, तो दुमका ही नहीं, पूरा झारखंड जो है वो इंडिया गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। अंतिम परिणाम जिस प्रकार से आएंगे, सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन की बढ़त होगी। जिस प्रकार से अमेठी से 20,000 वोटों से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं और अर्जुन मुंडा हारने जा रहे हैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र, वो 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है जिसको आप सबको कवर करना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज, चूंकि अगर बात की जाए सीता सोरेन की बात हो, ढुल्लू महतो की बात हो, या जिन सीटों पर इस वक्त इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट जो है आगे चल रहे हैं, इन आंकड़ों को देखकर आगे क्या लग रहा है? आंकड़ा अभी तो शुरुआती रुझान है। अब ऐसे बुरो प्लेयर है भारतीय जनता पार्टी के। बुरो प्लेयर कभी जीत हासिल नहीं करते, कहीं ना कहीं उनको भी आदरणीय गुरु जी का सहारा लेना पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनका कोई वहाँ असर देखने को नहीं मिल रहा है। उनको अपने कामों पर विश्वास नहीं रहा, अपने काम पर भरोसा नहीं रहा। पूरे देश में बीजेपी तो ये कह रही है कि भाई वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा में मान सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने उन्हें अपने साथ जोड़कर वो सम्मान दिया है। कीजिए
अमेठी से स्मृति ईरानी हार रही है, उनका भी चर्चा कीजिए। केवल बिल्कुल उसकी भी चर्चा इंडिया होगी, गठबंधन के उसकी कुछ भी लोग चर्चा पीछे आगे होगी। पीछे देखिए हो कौन रहे कहाँ हैं। से आगे और कौन कहाँ से पीछे। देखिए जी। आपने खुद ही कहा कि ये तो रुझान है, अभी तो आगे पीछे चल रुझानों रहा पर है, तो अभी हम तो संख्या शुरुआती दिखा ही रुझान रहे हैं। है। अभी रिजल्ट होना बाकी है। अभी देखिए 1-2 घंटे में क्या होता है। हर जगह इंडिया गठबंधन जीतेगी, सरकार हमारी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी मुदर्शक बन के रह जाएगी। आंसू की तरफ से बड़ी एक मुस्कुराहट है चेहरे पर। भाई इस आंकड़े को देखकर मुस्कुराहट क्या कह रही है? लग रहा है कि जो रुझान है वही परिणाम हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आपका प्रश्न ये था कि दुमका में क्या हो रहा है, तो मैं एक कह रहा हूँ कि झारखंड की जो तस्वीर आपके स्क्रीन पे दिख रही है उसके हिसाब से मेरा जवाब यही है कि ये जो आंकड़ा है ये बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाला है और शायद इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो और 12-2 से हम विजयी होंगे। तो 12 और 2 वाली जो आपको संख्या दिखती है, आपको लगता है कि यही कांस्टेंट हो जाएगी, यही फिक्स हो जाएगी? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन ऋषिकेश जी ये तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये जो संख्या दिख रही है मुझे लगता है कि यही फाइनल संख्या भी होगी, रुझान से परिणाम में भी ऐसे ही तब्दील होगा। ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जो 1-2 घंटे में इनका ख्याली पुलाव खत्म हो जाएगा। आप देखें कि झारखंड की जनता, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, सवर्ण हो, सभी लोग ये जानते हैं कि झारखंड के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सौतेला व्यवहार किया है। चाहे मनरेगा का पैसा नहीं देना, चाहे आवास को रोकना, या फिर हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में डालना, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आलमगीर आलम जी को जेल में डालना। और झारखंड की जनता जेल का जवाब इनको वोट से देगी। लेकिन बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई और सीधे रुक कर लेती हूँ शिप्रा का। शिप्रा, बड़ी खबर क्या है? तो कर ही रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर भी दर्शकों को बता दे। प्रदीप सिंह 10,167 वोट से अभी आगे चल रहे हैं और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जो है वो आगे बढ़ गए हैं। 229 वोट से अभय कुशवाहा औरंगाबाद से आगे। तो पटना साहिब लोकसभा सीट से रविशंकर प्रसाद लगातार आगे बढ़ते हुए 11,210 वोट से वो आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती अभी आगे चल रही है, 7,668 वोट से मीसा भारती लगातार आगे हैं। और नालंदा से कौशलेंद्र कुमार भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी तक 8,700 वोट से वो आगे हैं। तो एक एक करके हम आपको सीट वाइज भी अपडेट दे रहे हैं कि कौन सी सीट पर कौन सा उम्मीदवार कितना आगे चल रहा है, कितनी वोटों की संख्या से वो आगे चल रहा है। एलजेपीआर से देखिए वीणा देवी जो है वो भी आगे चल रही है, 45,475 वोट से आगे चल रही है विभा। बिल्कुल, लेकिन 2 चेहरों पर सबसे ज्यादा फोकस है। अगर बिहार की राजनीति को करीब से समझना हो, देखना हो, बड़े मैसेज की बात हो तो वहां पर लालू प्रसाद की दोनों बेटियों की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए राजीव प्रताप रूडी जो इस वक्त पीछे चल रहे थे वो आगे हो गए हैं और रोहिणी आचार्य एक बार पीछे हो गई हैं। और आगे पीछे वाला खेल जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि ये आगे पीछे वाला खेल अभी होता रहेगा। 1-1.5 घंटे के बाद स्थिति जो है वो बदलती नजर आएगी। रामकृपाल यादव एक बार फिर से पीछे हो गए हैं और मीसा भारती जो है वो आगे हो गई हैं। नित्यानंद राय आपको लगातार बता रहे हैं कि नित्यानंद राय अब आगे चल रहे हैं। आलोक कुमार मेहता को उन्होंने पीछे कर दिया है। अब इस वक्त तक हालांकि ये वोटों की संख्या की हम बात कर रहे थे कि नित्यानंद राय के पास आखिर कुल वोट इस वक्त क्या आ रहे हैं वो भी चाहेंगे कि अपडेट किया जाए स्क्रीन पे ताकि हम वो भी समझ सकें। और ऐसे में उजियारपुर की हम बात कर रहे थे और बड़ी खबर आ रही है शिप्रा। विभा इस वक्त झारखंड का अपडेट देते हैं दर्शकों को। सिंहभूम से जेएमएम की जोबा मांझी आगे चल रही हैं, 16,519 वोट से जोबा मांझी आगे चल रही हैं। और सिंहभूम से जेएमएम की जोबा मांझी ने लगातार बढ़त बनाया हुआ है। लोहरदगा से बीजेपी के समीर उरांव आगे हो गए, 1,111 वोट से समीर उरांव फिलहाल आगे चल रहे हैं। सिंहभूम से तो जेएमएम की जोबा मांझी ने बढ़त बना ही रखी है। तो झारखंड में जिन लोकसभा सीटों के बाद